नमस्कार भाइयों। तो देखो अपन 25 क्वेश्चन लेकर आए पीवाईक्यू की क्वेश्चन। तो इसमें 25 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आज अपन उन्हीं 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए तो देखिए फिर आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए की धनराशि प्राप्त की। और फिर बोला है कि विनीता द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है, यानी उसने जो धनराशि प्राप्त की है वो धनराशि कितनी थी। तो देखो, एक साल में 15% लगेगा, आप 8 साल में 15 120% बन जाएगा। 120% बराबर कितना बोला, 23,340 रुपए। 1% की वैल्यू निकाल लो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। ये 4 से नहीं कटा तो 6 से इसको काट दें, 6 से 2 बार 2% आ जाएगा, 6 से इधर काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा, 6 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 18, 5 बचेगा, 53 6 8 48, 5 बचेगा, 6 9 54। यानी 2% बराबर इतना आ जाएगा। 100% चाहिए, 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0 5 9 45, 4 5 8 40, 4 44, 5 15 4 19, कितना आ जाएगा 19,450। यानी जो राशि थी वो राशि कितनी थी, 19,450 की राशि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 30 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, जो टीचर की आयु थी वो टीचर की आयु कितनी थी। चलिए देखिए, 36 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 14 वर्ष। एक टीचर आए, आज 37 लोग हो गए, तो 37 का औसत कितना होगा, 1 बढ़ गए। यानी 14 से आज औसत कितना है, 15। यानी मान लो कि 15 तो 15 ही टीचर होगा, 15 ही औसत है, 15 ही टीचर होगा। लेकिन इधर सब पे एक एक और बढ़ा दिया, कितने छात्रों पे, 36 छात्रों, 36 छात्रों पे एक एक और बढ़ा दिया, यानी टोटल 36 वर्ष का और आया है। टोटल जो टीचर आया था वो कितने वर्ष का आए थे, 51 वर्ष के। टोटल जो टीचर आए थे वो टीचर की आयु टोटल कितनी थी, 51 वर्ष, 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में वो किलोमीटर में कितनी है। इसका फॉर्मूला होता है, दोनों चाल का मल्टीप्लाई कर दो, चाल कितनी थी 4 और 5, दोनों चाल का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चाल के डिफरेंस से भाग दे दो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 का, इनटू समय से मल्टीप्लाई कर दो, समय के डिफरेंस से। 6 मिनट लेट हो रहा था इधर, इधर 6 मिनट पहले पहुंच गया, समय में 12 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 12 बटे में कितना आ जाएगा, मिनट को घंटे में चेंज करोगे 60 आ जाएगा। 12 से 60 काटोगे 5 बार, 5 से 5 दूरी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। दूरी जो आएगी उसके घर से विद्यालय की दूरी वो आएगी कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। बोला है कि 15,360 रुपए की एक राशि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह के लिए निवेश किया गया, तो 2 वर्ष 4 माह में यह राशि कितनी हो जाएगी, यह राशि कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए, ये कितना दे रहा है, 12 सही 1/2, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, यानी 8 की राशि 1 में कितनी हो जाएगी, 9। अगले वर्ष और होता तो 8 से 9 हो जाती। अब ये 4 महीने और है, तो 4 महीने को वर्ष में चेंज करोगे 1/3 आ जाएगा, 1/3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/24 हो जाएगा। यानी 24 पे ब्याज कितना मिलेगा आज, 1, यानी आज कितनी हो जाएगी ये 25। काट पीट कर लो, 3 से इसको काटोगे 3 बार, 3 से इसको काट दें 8 बार, मल्टीप्लाई करें सबका कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 512, ये टोटल कितना आ जाएगा 9 × 27 676 675। तो बताओ 512 बराबर कितना बोला है, 15,360। इसका भाग दोगे 512 कितनी बार जाएगा, 30 बार, 30 से इधर मल्टीप्लाई कर दो,
कितना आ जाएगा ये, 0 आएगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 18 और 2 20, कितना आ जाएगा 20,250। यानी जो राशि होगी टोटल अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा 20,250। कितना बन जाएगा 20,250। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लेता है। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लेता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का समय अधिक लगता है। टंकी की तली में 2 घंटे का छेद होने के कारण उसको 2 घंटे का समय अधिक लगता है। और फिर बोला है कि यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है। देखो, अगर एक भरने वाला पाइप था तो इसको मात्र कितने घंटे में भर सकता था, 8 घंटे का समय लेता है भरने में। अगर इसके साथ में एक तली के अंदर छेद हो गया था, आज उसको 2 घंटे का अधिक समय लग रहा था, यानी आज कितने घंटे लगेंगे उसको, 10 घंटे। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 40, 8 का भाग दोगे 5 बार, 10 का भाग दोगे 4, यानी भरने वाले नल की क्षमता थी 5, खाली करने वाला जुड़ गया, क्षमता रहेगी 4, यानी ये 1 की क्षमता से खाली कर रहा होगा। तो मतलब बी पूरी टंकी को कितने समय खाली कर सकता है, टोटल 40 यूनिट की टंकी, खाली करने की क्षमता कितनी है इसकी, 1 का भाग दोगे 40 में कितनी बार जाएगा, 40 बार। यानी खाली करने वाला पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, 40 घंटे में। कितने समय खाली कर सकता है, 40 घंटे में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि एक क्रिकेट का 11 पारियों में रनों का जो औसत था वो 60 था। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। कितना हो जाए, 62। देखिए 10 पारियों का औसत कितना था, 60। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, कि टोटल 11 पारियों में आज उसका औसत कितना हो जाए, 62। तो 62 हो रहा है, तो 62 मान लो कि 11वीं पारी में 62 रन ही बनाए थे उसने, लेकिन इन पे सब पे 2-2 बढ़ाया, हर पारी पे 2-2 रन बढ़ाया, एक पारी पे 2 बढ़ाया होगा तो 10 पारियों पे 20 रन ज्यादा लेकर आया होगा। मतलब 20 रन इनके लिए भी लेकर आए थे, 62 ये लेकर आए थे। टोटल कितने रन बनाए थे उसने, 82 रन। टोटल उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, 82 रन हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1200 रुपए है। 3 वर्ष में टोटल मिश्र धन कितना बनता है, 1200 रुपए, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना बनता है, 1350 रुपए। तो वह धनराशि कितनी है, वह जो धनराशि थी वो धनराशि कितनी थी। चलिए देखिए 3 वर्षों में इतना हो रहा था, 4 वर्षों में इतना हो रहा था, मतलब यहाँ से 1 वर्ष लग रहा है, और 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला है इसको, 150 रुपए। तो बताइए 3 वर्ष में इतना अमाउंट बना है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 450। 3 वर्ष में 450 जोड़कर इतना आ रहा है, तो इसमें से 450 कम कर लो, राशि कितनी आ जाएगी, ये 750। यानी जो राशि थी वो राशि कितनी थी, 750। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। चलिए देखिए, ए भरने वाला था, बी भरने वाला था, ये भरने वाला, ये भी भरने वाला, ये इसको 60 मिनट में भर सकता है, ये 75 मिनट में भर सकता था। अब तीनों नलों को एक साथ चालू कर दो, एक सी खाली करने के लिए लगा था इसमें। आज कितना टाइम लग रहा है तीनों को, 50 मिनट। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 300। 300 एलसीएम आ जाएगा, 60 का भाग दोगे क्षमता 5, 75 का भाग दोगे क्षमता 4, 50 का भाग दोगे क्षमता कितनी रह जाएगी, 6। बताओ ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये भी भरी जा रही है टंकी। बताओ ये दोनों कितनी की क्षमता आ रही है, इसकी 5, इसकी 4, टोटल कितनी क्षमता है, 9। अब सी शामिल हो गया, क्षमता रहेगी 3। ए बी की क्षमता कितनी है, 9, सी शामिल हुआ, क्षमता कितनी रह गई, 6। तो अब बताओ इसने कितनी क्षमता घटा दी, 3 की। तो बताओ सी को अकेली 300 यूनिट की टंकी खाली करने में कितना टाइम लगता है, 3 की क्षमता है इसकी, कितना टाइम लगता है इसको, 100 मिनट। कितने मिनट लग जाएंगे, 100 मिनट। कितने मिनट लग जाएंगे इसको, 100 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने पर
6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी 6 मिनट टाइम से पहले ही पहुंच गए। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंचेंगे, 5 मिनट देरी से पहुंचेंगे। तदनुसार उनके कार्यालय की दूरी कितनी है? चलो देखो, इसमें क्या करना है, दोनों चाल का इंटू करोगे, 30 इंटू 24, 30 इंटू 24, चाल का डिफरेंस लोगे, कितना आ जाएगा 6, इंटू समय का डिफरेंस। 6 मिनट जल्दी पहुंच गए, इधर 5 मिनट देरी से पहुंच रहे, 6 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 11 मिनट का। 11 मिनट का 60 से भाग दे लोगे, घंटे में बदल जाएगा। 30 से इसको काटोगे कितनी बार? 2 बार। और 6 से इसको काटोगे 4 बार। 2 से 4 काटोगे 2 बार। 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर। हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि एक कक्षा में 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी, 16 वर्ष की उम्र के 15 विद्यार्थी तथा 14 वर्ष की उम्र के 5 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा की औसत उम्र कितनी है? 10 विद्यार्थी थे 15-15 साल के, 10 विद्यार्थी थे 15-15 वर्ष के, 15 विद्यार्थी थे 16-16 वर्ष के और 5 विद्यार्थी थे 14-14 वर्ष के। विद्यार्थियों का रेशियो ले सकते हैं, औसत का नहीं। 5 से इसको काट दे 2, 5 से इसको काटोगे 3, 5 से इसको काटोगे 1, मान लो औसत। यानी अगर वैसे भी निकालोगे तो 15 दूनी 30 और योग ये हो जाएगा, 16 तिया 48 ये हो जाएगा, प्लस 14 एकन 14 ये हो जाएगा। सभी छात्र कितने रह गए अब? 2 3 5 और 1 6। सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 62 और 30 92। कितना हो जाएगा? 92। 92 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 15 सही 2/6, यानी 15 सही 1/3। कितना आ जाएगा? 15 सही 1/3, यानी सभी विद्यार्थियों का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 15 सही 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक व्यापारी 315 टेलीविजनों को बेचता है। वह ब्लैक एंड व्हाइट को 6% हानि पर बेचता है, रंगीन टेलीविजनों को 15% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल लाभ 9% होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजनों की संख्या ज्ञात करें जो उसने बेची थी। चलिए देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट कितने में? 6% की लॉस पर बेची थी। ब्लैक एंड व्हाइट 6% की लॉस पे। कलर व्हाइट कितने में बेची थी? 15% के प्रॉफिट पर, और दोनों से टोटल उसको 9% का प्रॉफिट ही हुआ। इधर इन दोनों का डिफरेंस इधर ले लो, इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? ये 6। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा? 3 से काटना 2:5। 2 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 बराबर इतना दे रहा है, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 7 चौका 28, 3 7 5 35, 45 आ जाए 1 बराबर। ब्लैक एंड व्हाइट सही, ब्लैक एंड व्हाइट 2 यूनिट, 1 बराबर 45, 2 बराबर कितनी आ जाएंगी? ब्लैक एंड व्हाइट 90। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन कितनी आ जाएंगी? 90। उनकी जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी आ जाएगी? 90। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपए है। कितना है? 76 रुपए है। तो वह राशि कितनी है? राशि कितने वर्ष का दे रहा है? 3 वर्ष का। कितनी परसेंट है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। इसको a/b मान लो। और इसका 3 वर्ष का डिफरेंस कैसे निकालोगे? 3a² b प्लस a³ अपॉन v³। ये डिफरेंस आएगा, ये राशि निकल के आ जाती है। ऊपर वाला डिफरेंस निकल के आता है, नीचे वाली राशि आ जाती है। बस a की वैल्यू 1 है, 1 रखोगे तो 1, 3 एकम 3, 3 और 25 75, 75 और 1 का क्यूब 1, 75 और 1 ऊपर कितना आ जाएगा? 76। नीचे 25, 25 का क्यूब करोगे 15,625। कितना हो जाएगा? 15,625। बताओ 76 बराबर डिफरेंस कितना है? 76। 1 बराबर 1, तो राशि 15,625 की 15,625 ही आ जाएगी। राशि कितनी हो जाएगी? 15,625 की 15,625 ही आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। यदि लघुत्तम समापवर्तक पहली संख्या का 17 गुना है
एलसीएम है वो पहली संख्या का कितना है, 17 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या का 17 गुना यानी 17 से भाग दो, पहली संख्या निकल के आ जाएगी, 17 का भाग दो 17 चंकी 102, 17 पंजे 85, पहली संख्या आ गई इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही निकाल दो। 65 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 पंजे 85, सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी 85, फर्स्ट संख्या कितनी थी 65 निकल के आएगी, 65 और 85 दोनों संख्या आ जाएंगी, 65 और 85, 65 75 दे रहा है, ये 65 नहीं है इसमें तो एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें बोला है कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। जो छेद है उसकी क्षमता नल से आधी है, तो बताएं नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना। चलिए देखिए, नल और छेद था वो, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, अगर नल की क्षमता 2 है, छेद की क्षमता कितनी होगी 1, ये इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो आ जाएगा, तो इनके समय का रेशियो कितना आएगा, पलट जाता है ये 1:2। टंकी तली में छेद होने के कारण इस नल को टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। बताओ यहाँ पे कितना अतिरिक्त समय लग रहा है, 1 यूनिट, कितना लग रहा है 1 यूनिट, 1 बराबर 36, तो इधर अगर देखा जाए तो 36 यूनिट ही आएगा, 36 समय लगेगा कि नहीं लगेगा, नल द्वारा 36 घंटे, यानी नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना था 36 के 36 घंटे, यानी नल इसको भरता तो कितने घंटे में भरता 36 घंटे में हो जाएगा। चलिए बताइए, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है, एक ट्रेन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 बजे प्रस्थान करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की 575 किलोमीटर, ये ए मान लो और ये बी हो जाएंगे। अब ए से 3 बजे चली थी, कितने बजे चली थी 3 PM पर, कितने की स्पीड थी इधर से 50 किलोमीटर पर आवर की। अब इधर से जो चली थी वो 3:30 बजे चली थी, कितने बजे चली थी 3:30 बजे, कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी स्पीड से चली है। तो बताओ कि ये 3:30 बजे चल रही है, ये 3 बजे चल रही है, तो यहां से डिस्टेंस पूछिए, तो यानी इसको 3:30 बजे तक चला लो, 3:30 बजे 1 घंटे में 50 किलोमीटर, आधा घंटे में 25 किलोमीटर, अब डिस्टेंस कितनी बची है 550 किलोमीटर, तो ये भी 3:30 बजे से यहां से चलेगी कि नहीं चलेगी, तो 50 की स्पीड से ये चलेगी, 60 की सीधर ये आएगी, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी दोनों की चाल कितनी हो जाएगी 110 किलोमीटर। समय कितना लग जाएगा 5 घंटे का, कितना समय लग जाएगा 5 घंटे का। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, ए से डिस्टेंस पूछिए, तो 5 घंटे 1 घंटे में 50, तो 5 घंटे में कितना आ जाएगा 250 किलोमीटर पहले चल रही थी, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी ये 250 और 25 275, यानी टोटल ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी वो 275 किलोमीटर पर, ए से जो मिलेंगे वो कितनी दूरी पर मिलेंगे 275 किलोमीटर। यही पूछा था स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, एक बाल्टी जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है, उसका क्रय मूल्य 3.5 रुपए प्रति लीटर है, उसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध का मूल्य घटकर 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए। चलिए देखिए, 40 लीटर टोटल था, उसका मूल्य कितना था 3.5 रुपए। मान लो पानी की वैल्यू 0 मिलाई थी उसने, टोटल वैल्यू आज कितनी बची है 2, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 1.5 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बताओ पॉइंट हटाओगे 1 0 आ जाएगा, यानी ये रेशियो कितना बन जाएगा 4 से 3 का, ये मिल्क था, तो बताओ इसकी वैल्यू 4 यूनिट बराबर कितनी थी 40 लीटर, 4 बराबर 40 लीटर, तो 3 बराबर पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी 30 लीटर, पानी कितना मिलाया था उसमें 30 लीटर,
कितना उसमें पानी मिलाया जाए, यानी 30 लीटर पानी मिला दोगे तो उसकी वैल्यू घटकर कितनी रह जाएगी, 2 रुपए पर लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि 45 और 55 का महत्तम समापवर्तक 55 इंटू 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एम का मान क्या होगा। यानी अगर इनका एचसीएफ देखा जाए कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 को कैसे लिखोगे, 55 इंटू 5, 55 इंटू 5 275 होता है, प्लस 45 एम, 275 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 270, और ये कितना बचेगा 45 एम। 45 इसको काटो कितनी बार, 6 बार, यानी माइनस का 6 आ जाएगा एम बराबर, एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 6। एम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 6। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले वाले को, बोला ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी एक चक्कर 50 सेकंड में लगाए, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब पहुंचेंगे, वो दोनों का एलसीएम ले लो, 40-50 का एलसीएम कितना लग जाएगा, 200 सेकंड। कितने सेकंड बाद पहुंचेंगे वो, 200 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, 200 सेकंड बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि पांच संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। 3 नई संख्याओं का औसत कितना है। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत कितना था, 7, तो 5 7 35 था ये। 3 संख्याएं थी, तीनों का औसत कितना मान लो x, 3x हो जाएगा। तो 8 संख्याओं का औसत आज कितना हो गया, ये 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 8 64 और 4 68, इतना हो जाएगा। 35 को इधर ले जाओ, यानी 3x बराबर कितना बचेगा, ये 33। तो 3 संख्याओं का औसत x माना था, 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का औसत 11, यानी जो 3 नई संख्याएं थी उनका एवरेज कितना था, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। टंकी ठीक आधा घंटे में भरनी है, बी बंद करना है, ए पूरा आधा घंटे तक चालू रहेगा। ए का निकाल लेते हैं, ए बी, ए को 37.5 मिनट यानी 75/2 मिनट कह सकते हो इसको, और ये 45 मिनट। टोटल एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 225। 75/2 का भाग दोगे 6 बार चला जाएगा, 45 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 45 90, 45 पंजे 5 बार चला जाएगा, इतना आ जाएगा। तो बताओ कि ठीक आधा घंटे में भरनी है, तो बी को कब बंद करें, मतलब ए तो 45 मिनट, ए आधा घंटे यानी 30 मिनट तक चालू रहेगा। 30 मिनट में ये तो अपना पूरा काम करेगा, कितना 180, बचा कितना काम था 45। तो 45 काम ये जो बंद किया है बी ने किया होगा, तो बी ने 45 मिनट 5 की क्षमता से 45 काम कितने मिनट में किया होगा, 9 मिनट में, यानी 9 मिनट काम कराया बी से और बंद कर दिया। कितना काम किया था बी ने, 9 मिनट, और 9 मिनट के बाद वो बंद कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 10,000 रुपए की राशि 15.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में यह राशि 22,400 रुपए हो जाएगी। अच्छा बताओ कि एक साल में अगर इसका ब्याज देखा जाए, एक साल में ब्याज, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा इसका ब्याज, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, पॉइंट से 1 जीरो और खत्म, यानी एक साल का ब्याज कितना बन जाएगा 1550। एक साल में 1550 बनना है, इतना ब्याज चाहिए अपन को। टोटल ब्याज कितना है 22,400, और एक साल का ब्याज कितना है 1550। भाग दे लो इससे, 0 से 0 खत्म, 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 15 का भाग दोगे तो 5 से अगर देखोगे तो सम 0 आनी है, तो सम संख्या होगी, कोई विषम संख्या नहीं हो सकती। अगर 8 से देखोगे तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 बचेगा, 8 और 4 12। अच्छा ब्याज चाहिए, तो भाई ब्याज कितना बनना था इसका, 12 मिलना था ब्याज।
ब्याज ब्याज 12,400 मिला था, इतना तो अमाउंट हो रहा था। ब्याज ब्याज कितना मिल रहा था? 10,000 से 22,400 यानी 12,400। सम संख्या से मल्टीप्लाई करना, 8 से कर सकते हो इसमें, तभी जाके इससे कटेगा 15 × 120। कितनी बार कट जाएगा इससे? ये 8 बार, यानी कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा ये? 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बोला है कि 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं। 5 घंटे एक साथ बजने लगती हैं और क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे? 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे? 1 घंटे 20 मिनट बोले तो 80 मिनट में। कितने मिनट में? 80 मिनट में बोला है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितनी सेकंड में या कितनी मिनट में बजेंगी ये? 5 हट जाएगा, 5 से सभी संख्या कट जाएगी, 10 हटा दो ये कट जाएगी। इन सब का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? इनका 60 आ जाएगा, 60 पंजे 300 आ जाएगा। एलसीएम देखोगे तो 300 सेकंड आ जाएगा, और 300 सेकंड होता है कितना? 5 मिनट। 60 का भाग दे लोगे, 5 मिनट में एक बार बजेंगे नहीं बजेंगे? तो बताओ कि अगर 5 का भाग दे के 1 ऐड कर दूं, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग पे बच जाती है, कितना आ जाएगा ये? 16 और प्लस 1 कितना बार? 17 बार। यानी 80 मिनट में वे कितनी बार बच जाएंगी? 17 बार। कितनी बार बच जाएंगी वे? 17 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला कि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष तथा 6 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? यहां से क्षमता निकाल लो। अगर यहां से क्षमता निकालोगे तो यहां से 12 पुरुष लड़कों की क्षमता आ जाएगी, 24 लड़कों की 12 क्षमता आ जाएगी। मेल और फीमेल, वो मेल और बॉयज। मतलब मेल की वैल्यू के लिए बॉयज कितने हैं? 24। बॉयज की वैल्यू के लिए मेल कितने हैं? 12। ये इनकी क्षमताओं का रेशियो आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2:1। या तो काम 24 पुरुषों से टोटल निकाल लो, या फिर वो 24 पुरुषों से, या फिर 12 लड़कों से। एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा, 12 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 24। और कितने दिन लगे थे इनको? 66 दिन। अब ये काम टोटल किससे कराना है? 15 पुरुषों से। एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा, 15 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 30। एक लड़का एक दिन में 1 काम करेगा, तो 6 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। यानी टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 36। कितना काम होगा? 36। 12 से इसको काट दो 2 बार, 12 से इसको काटोगे 3 बार, 3 से इसको काटोगे कितनी बार? 22 बार। और 22 दूनी कितना आ जाएगा? 44। कितना आ जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, समूह ए और बी का औसत वजन 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है। समूह ए और बी के सदस्यों का जो रेशियो वो इतना है, तो दोनों समूहों का संयुक्त औसत कितना है? ए और बी, इनके सदस्यों का रेशियो कितना है? 1 और 2। इनका औसत कितना था? 12 और 24, ये औसत था। तो अब बताओ कि टोटल संख्या योग निकालो। इनका योग कितना बन जाएगा? 12। इनका योग कितना बन जाएगा? 48। संख्या टोटल कितनी हो गई? 3। ये टोटल कितना हो जाएगा? 60। 60 में 3 का भाग दोगे, औसत कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। टोटल औसत कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। टोटल औसत कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन थे। बताओ, एक पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 15 चक्करों में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बताइए कितनी है? एक चक्कर क्या होता है? परिधि, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर कितनी है? 14। एक चक्कर में निकल के आ जाइए। अपन को चाहिए कितने? 15 चक्कर। 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से काटोगे 2 बार, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 1320। यानी टोटल डिस्टेंस जो तय करेगा वो कितना तय करेगा? 1320 सेंटीमीटर। यानी 15 चक्करों में वह पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा? 1320 सेंटीमीटर। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से लिए गए थे। ये थे 25 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के थे। ऐसे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ। बाय सभी को।